जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? बताओ भाई। ठीक है, ऑल ओके है। चलो बहुत बढ़िया भाई। सब मस्त है ना, तंदुरुस्त है? बता दीजिए। बाल बच्चे एकदम सुखी हों, संपन्न हों, सब बढ़िया हो। क्यों सर? सब बढ़िया होने चाहिए। चलो, तो सबसे पहले आज की क्लास के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। थोड़ी जानकारी देना हमारा हक बनता है। तो थोड़ी सी जानकारी के माध्यम से हम आपको बताएं यहाँ पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये सारी चीज़ें तो आप हमें पढ़ा रखे हो, क्लास नंबर जो 2 था उसमें तो आपने कराया था। बिल्कुल मैंने कराया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आई थी कि बहुत सारे बच्चों के मोबाइल में वो वीडियो चल नहीं पाई। बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी हुआ, और साथ में जो हमने शीट भी आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें भी थोड़े से नंबरिंग के इशू थे और कहीं कहीं पर मिस्टेक थे। जैसे एक सवाल में आपने ऑप्शन में मिस्टेक देखा था, एक में आपने लैंग्वेज में देखा था। तो हमने कहा यार, जब बच्चों को इतनी सारी परेशानी आ रही है तो क्यों ना ऐसा करें कि दोबारा से पढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से उनकी पकड़ भी बन के रह जाएगी यहाँ पे। तो इसी वजह से आज हम आपको दोबारा से यहाँ पर क्लास नंबर 2 पढ़ाएंगे, और इसमें सारी चीज़ें दोबारा दोबारा नहीं करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बाकी कुछ नए भी मिलेंगे आपको। और इसके साथ में हम आपको एक और बात बताएं तो आज हम आपको बताने का, समझाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हम रखेंगे। अलग मेथड के माध्यम से भी थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक ही बार को बात बात कमेंट ना करेगी सर ये क्वेश्चन हो चुका है या फिर ऐसा कुछ करके। ठीक है। आज क्लास नंबर 2 है, क्योंकि पिछली वाली क्लास को हमने प्राइवेट कर दिया है तो वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, यहीं आपकी क्लास नंबर 2 है, और इसके बाद में जो है हम क्लास नंबर 3 देखेंगे। तो आइए चलिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया। कहा ए ने 480 रुपये 20 से 6% साधारण ब्याज पर एक शर्त पर ऋण लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किश्तों में चुकाएगा, जिसमें जो पहली 3 किश्त है वो मूलधन की 1/4 होगी, और शेष राशि का जो भुगतान है वो अंतिम किश्त में किया जाएगा। अंतिम किश्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि का पता लगाएं। मतलब पता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे 3,000 रुपये लेकर आते हैं, या हम आपसे 4,000 रुपये लेकर आते हैं। अब ये 4,000 रुपये लेकर आते हैं तो हम आपको ये बोलते हैं ठीक है तुम मुझे ब्याज पर ये पैसा दो, मैं सारे पैसे तुम्हें धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तो 4,000 रुपये का कुछ पर्टिकुलर एक ब्याज बनता है। ठीक है, तो मैं पहले साल के अंत में आपको 1,000 रुपये देता हूँ, दूसरे साल के अंत में 1,000 रुपये देता हूँ, तीसरे साल के अंत में 1,000 रुपये देता हूँ, और बाकी जो मेरा ब्याज बन जाएगा वो, और साथ में जो 1,000 रुपये और बचे हुए हैं वो दोनों पैसे को एकदम मैं लास्ट में देता हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात को लेकर? तो यहाँ पर जो लेने वाला व्यक्ति है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने वाले से यहाँ पर ये बोलता है, ठीक है, कि भैया बात ऐसी है, जो भी पैसा है उसका हम 1/4 कर करके 3 किश्तों में दे देंगे, और लास्ट वाली किश्त में हम पैसा और टोटल के ऊपर में जितना भी ब्याज तुम्हारा हुआ होगा वो दोनों हम दे देंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ने यहाँ पर जो है 480 रुपये बी से लिया है, और उसके बाद में हर एक किश्त में जो पहली 3 किश्त है वो मूलधन की इतनी होगी। मूलधन कितना? तो मेरे भाई 480। तो अगर हम बात करेंगे तो जो इंस्टॉलमेंट है हमारा वो हमारे मूलधन का कितना है? तो मूलधन का मेरे भाई 1/4 है, और 1/4 होने का मतलब कितना है? तो 1/4 होने का मतलब यहाँ पर 120 रुपये है। तो यानी हमारी जो तीनों किश्तें हैं वो तीनों किश्तें हमारी कितनी होंगी? तो तीनों किश्तें जो होंगी वो हमारी 120 रुपये की होंगी। तो पहली किश्त हमारी 120 रुपये की, दूसरी किश्त 120 की, तीसरी किश्त 120 की, और चौथी किश्त हमारी कितनी होगी हमें वहीं पता करना है। तो मैंने कहा देखो, मैंने किसी व्यक्ति से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 480 रुपये लिया हुआ है। पहले मैंने उसको 120 रुपये पहली किश्त में दे दी, दूसरी किश्त में मैंने 120 दे दी, तीसरी किश्त में 120 दे दी। तो कुल मिलाकर जब ये सभी में से घटाओगे ना तो 120 बचेगा। तो लास्ट वाले किश्त में जो मुझे देना होगा वो 120 रुपये तो देने ही होंगे, और साथ में सभी के ऊपर में लिया गया जो ऋण है, सभी के ऊपर में लिया गया जो ब्याज है, मुझे यहाँ पर वो भी देना होगा। समझ गए बात को लेकर?
साथ में सभी के ऊपर का जो ब्याज है मुझे वो भी देना होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ब्याज कितना देना होगा। तो देखिए ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। आज हमारा पहला साल है दोस्तों, और पहले साल में हम पैसा लेकर आए हैं। तो पहले साल में जो हमारा ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, तो बोलेंगे 480 रुपये पे। पूरा देखो, मैं आपसे भी पैसा लेकर आया हूँ, पूरे के पूरे 480 रुपये लेकर आया हूँ, और मैंने आपको अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया है। आज से एक साल के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। तो इसका मतलब अगले एक साल तक आप मेरे ऊपर ब्याज लगाएंगे, और कितने पे, तो 480 रुपये पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सालों तक मेरा ब्याज चलता रहेगा 480 रुपये पे। जैसे मैं इसमें से पहली किश्त उस दिन दे दूंगा, उसके बाद बच जाएंगे कितने, उसके बाद बच जाएंगे 360 रुपये। और तब जो मेरा ब्याज चलेगा वो कितने के ऊपर में चलेगा, 360 रुपये में। कब तक, अगले एक साल तक, जब तक मैं कोई पैसा ना दे दूं। फिर जैसे मैं 120 रुपये देता हूं, अब जो ब्याज है वो कितने के ऊपर में चलेगा, 240 के ऊपर में। कितने के ऊपर में चलेगा, तो 240 के ऊपर में। फिर उसके बाद मैं तुरंत तीसरी किश्त की पेमेंट करता हूँ, और उसके बाद अभी भी 120 रुपये बच जाते हैं, और अब जो ब्याज चलेगा वो कितने के ऊपर में चलेगा, तो 120 रुपये के ऊपर में। यानी जब तक मैंने पैसा नहीं दिया था तो पूरा का पूरा 480 रुपये के ऊपर में ब्याज लगा। एक साल तक इसके ऊपर ब्याज लगेगा। अगले साल जैसे मैं इसमें से 120 रुपये दे दूंगा, अब 360 के ऊपर में ब्याज लगेगा। अगले साल जैसे मैं पैसा दे दूंगा, 240 के ऊपर में ब्याज लगेगा। और हमारा ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तो हम यही बोलेंगे कि हम एक बार टोटल इंटरेस्ट निकाल के देखना चाहते हैं कि मुझे टोटल इंटरेस्ट मिला कितना। तो टोटल इंटरेस्ट की बात आएगी तो हमें 480 रुपये के ऊपर में एक साल का ब्याज मिलेगा। यानी ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट हमारा कितना है, तो बोला गया यहाँ पर 6%। तो ये प्रिंसिपल रेट इंटू कितना हो जाएगा, टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। फिर एक सालों तक जो ब्याज है वो 360 रुपये पे लगेगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, फिर अगले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 240 रुपये पे। और 240 इंटू 6 इंटू आर अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 120 पे इंटू हमारा 6 इंटू 1, और बट्टे में कितना, 100। यानी पहले साल पे पूरे पैसे पर ब्याज लगा, फिर 120 दे दिया तो 360 पे लगा, फिर दे दिया 240 पे लगा, फिर दे दिया 120 में लगा। अगर हम देखेंगे तो हर जगह 6 इंटू 1/100 कॉमन है, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। और कॉमन ले लिया तो पहले हमारा यहाँ 480 आ जाएगा, अगले में 360 आ जाएगा, अगले में 240 आ जाएगा, और उसके अगले में मेरे भाई यहाँ पर 120 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6/100 हो चुका है हमारा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 600 और ये हमारा 600, यानी कितना, 1200। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1200 हो जाएगा। अगर हम दोनों को काट देते हैं तो 12×6 = 72 रुपये का ब्याज आया है। तो यहाँ पर ब्याज हमारा कितना मिला, तो 72 रुपये। यानी अगर हम देखें और हम ये सोचने की, समझने की कोशिश करें कि अगली बार जो हमें ब्याज मिला है, या हम जो लास्ट किश्त में पेमेंट करेंगे वो कितना करेंगे, तो आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट में हम उस व्यक्ति को 120 रुपये देंगे, और साथ में यहाँ पर 72 रुपये जो है वो देंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 192। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये बात बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर समझना है, बढ़िया तरीके से आपको ये बात जानना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से। आ जाइए अगली क्लास में, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा और बढ़िया क्लैरिटी देगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये सभी सवाल आपको बढ़िया बढ़िया क्लैरिटी देने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पढ़िए ज़रा। 10 रुपये की राशि को 1 रुपये की मासिक किश्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे सवालों को करने वाले हैं जहाँ पर हमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, वो रेट पता करना है। जैसे मेरे पास में कुछ पैसा है, मैं आपसे 10 रुपये लेकर आ रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा कि भैया मैं 1-1 रुपये की 11 किश्तों के माध्यम से ये पैसा अदा कर दूंगा। तो यानी मैंने लिए कितने हैं, तो 10, और मैं आपको देने की बात कितने की कर रहा हूँ, तो 11 रुपये। 1 रुपये मैं आपको अधिक क्यों दूंगा, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है आप कुछ तो ब्याज लोगे ना हमसे, या आप कुछ भी ब्याज नहीं लोगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि मैंने आपसे लिए हैं 10 रुपये, मैं आपको दूंगा 11 रुपये, 1 रुपया होगा ब्याज। तो ब्याज लगेगा तो उसके लिए कोई ना कोई रेट होना चाहिए। तो वो रेट क्या होगा वो समझते हैं।
वो जानते हैं। तो पहले हम इसको बेसिक से बता देंगे और तब उसके बाद में हम इसको ट्रिक से बताएंगे। तो ऐसे मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए अगर आपने मेरे से 10 रुपये लिए हैं तो पहली साल जो ब्याज लगेगा वो कितने के ऊपर में लगेगा, 10 रुपये के ऊपर में। उसके बाद जैसे मैं इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 1 रुपये की दे दूंगा तो उसके बाद में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 9 रुपये में। फिर उसके बाद 1 रुपये जैसे दे दूंगा, फिर जो ब्याज लगेगा वो 8 रुपये में। फिर 1 रुपया जैसे दे दूंगा, ब्याज लगेगा मेरे भाई 7 रुपये में। फिर 1 रुपये दे देंगे तो ब्याज लगेगा 6 पे। फिर 1 रुपये दे देंगे ब्याज लगेगा 5 पे। फिर 1 रुपया और दे देंगे आपको तो ब्याज लगेगा 4 पे यहाँ पे। 1 रुपया और दे देंगे इसमें से तो ब्याज जो लगेगा वो हमारा 3 पे लगेगा। एक और दे देंगे तो ब्याज हमारा 2 पे लगेगा। एक और दे देंगे तो ब्याज हमारा 1 पर लगेगा। और उसके बाद में लास्ट में हम पूरा पैसा दे देंगे तो हिसाब खत्म। यानी हमने कितने रुपए दिए हैं आपको, तो हमने किश्तों के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रुपए की जो है हमने तो किश्ती बना दी। मैंने 10 रुपए लिए थे और 1 1 रुपए की जो है वो 10 किश्तों के माध्यम से उन पैसे को पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 10 रुपए मैंने दिए और आपकी मेरी उधारी खत्म। लेकिन इसके अलावा मुझे 1 रुपए आपको और देना पड़ेगा, और वो किस लिए, सभी के ऊपर का ब्याज बनाकर। यानी कहने का मतलब मैंने जो पैसा आपसे लिया था वो कितना लिया था, 10 रुपए, और मैंने आपको जो यहाँ पर दिया है वो कितना, 1 रुपए की 11 किश्तें मैंने दी है, यानी 11 रुपए। तो इस हिसाब से जो मेरा ब्याज बना है SI, तो SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 11 में से 10 घटा दो यानी 1 रुपए का ब्याज। तो ये ब्याज हमारा क्यों बना, ब्याज हमारा इसीलिए बना क्योंकि पहले साल पर या पहले महीने पर मुझे 10 रुपये का ब्याज देना है, दूसरे महीने पे 9 रुपये, तीसरे महीने में 8 रुपये, चौथे महीने में 7, फिर 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 1। यानी सभी पैसों का ब्याज मिला करके कितना हुआ है, तो 1 रुपये हुआ है। सभी पर थोड़ा थोड़ा, किसी पे 10 पैसे, किसी पे 4 पैसे, किसी पे 5 पैसे, ऐसे कर करके। एक बच्चा कह रहा है आपने 11 क्यों लिया, मैंने लिया थोड़ी है, क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ ₹10 इज लेंट एंड इट रिटर्न इन 11th मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं लिया, सवाल में दिया है कि तुमने लिया 10 रुपये है, तुम सामने वाले को दे 11 रुपये रहे हो 1 1 रुपये की किश्त के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पर कहा, क्या कहा मैंने, अब आप समझिएगा मेरी बातों को लेकर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमने लिए थे 10 रुपये, देने हमें 11 हैं, 1 रुपया का ब्याज है। वो 1 रुपये का ब्याज किसके ऊपर में है, तो सभी के ऊपर में है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वो 1 रुपये का जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट है, वो बराबर है किस पे, तो पहले का ब्याज प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का। तो पहले के ऊपर में ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल हमारा 10 है, रेट हमारा R है, टाइम हमारा कितना है, तो 1 महीना। क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट ईयरली नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट मंथली है, 1 महीना। लेकिन महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। दूसरे पर जो ब्याज लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो ये दूसरे के ऊपर में ब्याज है। तीसरे के ऊपर में ऐसे ही ब्याज हो गया, 8 के ऊपर में, फिर 7 के ऊपर में, फिर 6 के ऊपर में, 1 के ऊपर में, ऐसे ही करके मेरे भाई लास्ट में 1 रुपये के ऊपर में जो है पूरा का पूरा हमारा जो है वो ब्याज आ जाएगा। समझ गए बातों को लेकर। अब यहाँ बच्चा बच्चा भी समझदार है, कोई यहाँ पागल थोड़ी है कि चीज़ों को नहीं समझता है, हर कोई समझता है। वो ये बोलेगा कि यार देखो, तुम एक बात को, तुम लिख तो चाहे कितनी बार भी रहे हो, बट R और 1200 यहाँ कॉमन आ रहा है हर एक टर्म के अंदर में, तो R और 1200 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, अगले में क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही करते 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 जो है लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1200 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और यहाँ पर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के सम है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर के सम है। और नेचुरल नंबर का जो सम होता है दोस्तों, वो कितना होता है, जैसे मानो यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके अगर ये n तक गया है तो इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2 यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ सभी का सम देखेंगे तो हम बोलेंगे n हमारा 10 है, n + 1 11 है, और बट्टे में कितना, 2 हो जाएगा। आप 0 से इसको काट दीजिए और यहाँ पर 2 जो है लेकर जाएंगे तो कितना, 240, और बट्टे में 11, ये क्या हो जाएगा, रेट का काम करेगा।
तो हम आपको जो बात समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से पूरा का पूरा नहीं करना है। आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और तरीके से हम आपको सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, सारी बातों को बढ़िया तरीके से आप समझिएगा, सारी बातों को बढ़िया तरीके से आप सीखिएगा। तो यहाँ पर जैसे अब रेट निकालना है तो आप लोग सीधा डायरेक्ट कैसे लिखोगे? आप यहाँ पर ये बोलोगे, गुरुजी पैसा लिए कितना थे 10 रुपया और दिए कितना है, तो 1-1 रुपए की 11 किश्तें दी हैं यानी 11 रुपए। तो इस कायदे से जो हमारा ब्याज बना वो कितने बना, तो 11 माइनस 10 यानी 1 रुपए का ब्याज बना। अब ये ब्याज किसके बराबर होगा, तो सभी का रेट बराबर है, सभी का टाइम बराबर है और नीचे हमारा 1200 आएगा तो वो लिख दो। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, पहले 10 रुपए के ऊपर में ब्याज एक इसमें से दे दिया। देखो कैसे करना होता है, 10 रुपए था, इसमें से एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो 9 रुपए, उसमें से 1 रुपए की किस्त दे दी 8 रुपए, और ऐसे करते करते सारी किस्तें माइनस करोगे तो लास्ट में आएगा 1। 1200 को यहाँ पर भेजोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1200 बराबर आर, और ये जो सम होता है ये एन इंटू एक जोड़ दो और बट्टे में कितना 2। अगर हम काटेंगे भी यहाँ पे, या अगर नहीं काटोगे डायरेक्ट यहाँ, तो जीरो से तुम्हारा जीरो खत्म, ये हो जाएगा हमारा 240 और बट्टे में कितना 11। आप अगर इसको काटना चाहते हो ना तो यहाँ पर मेरे भाई बढ़िया तरीके से काट लो। 11 से काटोगे 2 बार में 22, 20 आ जाएगा। 11 का एक बार में 11, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 21 सही 9/11%, ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये मनाइए मेरे भाई कि बहुत बढ़िया हुआ कि हम इसे दोबारा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आया था, तो इसीलिए यहाँ पर अब उन्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। ये 2 इधर जाएगा तो 240 हो जाएगा, वो 11 आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो राहुल कुमार समझ में आया 240 कैसे हुआ? गौरव कुमार कहते हैं ये क्लास हो चुकी है। बिल्कुल गौरव जी, हो चुकी है। अगर आप क्लास के शुरू में आते, लाइव आते, टाइम पर आते, तो आपको पता चल जाता कि हम इसे दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आ जाइए। अब 2-3 बच्चों के थोड़ा हम डाउट यहाँ पर बता दें जिनका ध्यान कहीं कहीं पर था। जैसे एक बच्चे का यहाँ पर सवाल है 1200 कहाँ से आया है। ठीक है, और ये भाई का नाम क्या है यहाँ पर, अजय सैनी। तो अजय सैनी भाई गौर से देखो, 12 को 100 से गुना करने पर 1200 आया है। अब तुम मेरे से ये भी पूछ सकते हो 12 कहाँ से आया है, तो ये महीना है और महीने को साल में डिवाइड करने के लिए 12 से भाग करते हैं, तो P इंटू आर इंटू टी, और टाइम को यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/12 और बट्टे में 100 होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, 1200 हो गया। 1200 हो गया तो इधर भेजे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से हर जगह का यहाँ पर फिक्स होगा कि प्रिंसिपल तो ये सारा का सारा है, रेट के जगह पर आर लिखा, टाइम के जगह पर यहाँ कितना लिखा मैंने, तो टाइम के जगह पे 1/12 है, तो इसीलिए वो कितना बन गया 1200। 1/12 है, नीचे में 100 आएगा तो 1200 के साथ गुना करके कितना बनाएगा, 1200 बनाएगा। तो जितने लोगों का ये डाउट है 1200 कहाँ से आए, यहाँ पर जैसे 1200 आया था वैसे ही वहाँ पर भी आएगा। टाइम का 12 और यहाँ का 100 गुना करके कितना बना दिया, तो 1200 बना दिया। आ जाइए, चलिए यहाँ पर एक छोटी सी बात का आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम वैसा ही सवाल है। अभी आप एक बार और तसल्ली से पढ़ेंगे ना तो उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आप पढ़िए, एक सवाल में सारा कुछ समझने की चेष्टा ना करें, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप पढ़िए अच्छे से, जब तक 2-3 सवाल नहीं लगाएंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो बोला गया है यहाँ पर कि अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि वह राशि को 20 महीने में 20 बराबर किश्तों द्वारा 1 रुपये प्रति महीने की दर से चुका देगा। तो ब्याज की वार्षिक दर जो है वो क्या होगी? अजय lend ₹19 to Atul on a condition that amount is payable in 20 month by 20 equal installment of ₹1 every month. What is the rate of simple interest? मैं आपसे 19 रुपए ले रहा हूँ, मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ। कितने रुपए की किश्त है? 1-1 रुपए की किश्त है। तो यहाँ पर हमसे रेट पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है हम रेट बताएंगे। हमने जो उधारी लिया है, जो प्रिंसिपल है हमारा, वो हमारा कितना है 19 रुपए, और जो हम आपको अमाउंट दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर 1 रुपए की मैंने आपको 20 मंथली इंस्टॉलमेंट दिए हैं यानी 20 रुपए। तो इस कायदे से जो हमारा ब्याज बना वो कितना बना, इसमें से इसको घटा दो, यानी बोलोगे सर यहाँ 20 रुपए में से 19 रुपए को घटा दो तो 1 रुपए, जो कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को चलो लिख ही दे रहे हैं हम पूरा का पूरा कैसे आया, नहीं तो बाद में फिर हमसे पूछोगे वो 1 रुपया कहाँ से आया, वो हमको अलग से समझाइए।
अब फिर उसमें हो जाएगा दिक्कत। समझ गए यहाँ पे? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि देखो लिए थे, देखो दिए 20 और लिए थे 19, यानी ब्याज हमारा कितने का बना, 1 रुपये का बना। ब्याज हमारा कितने का बना, तो 1 रुपये का बना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो 1 रुपये का ब्याज बना है वो हमारा कैसे बना है। तो 1 रुपये का ब्याज ऐसे बना है कि सभी का जो रेट होगा वो कॉमन होगा, तो रेट के जगह पे आर। जो टाइम होगा 1 महीना होगा तो 1/12, और यहाँ पर ये कितना होगा, तो बट्टे में 100, ये तो कॉमन ही बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर पहले जो ब्याज लगेगा वो कितने ऊपर में लगेगा, 19 रुपये के ऊपर में। फिर 1 रुपया दे देंगे तो 18 के ऊपर में, फिर 1 दे देंगे तो 17 के ऊपर में। ऐसे करते 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 1 रुपये तक लेके जाना है। 1200 को गुना करेंगे यहाँ तो ये 1200 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर। ये सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। उसके बाद n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। n इंटू n+1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 19 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो 120 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा रेट की वैल्यू है। क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए। अगर कोई बच्चा डिवाइड करना चाहेगा तो 19 का 6 गुना 6 सही 6/19% जो है उसका रेट निकल कर आएगा। तो ये बातें आपको समझने की आवश्यकता थी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। क्योंकि सभी पैसों का जो मूलधन है ना वो समान होगा, सभी का जो समय है वो समान होगा। जो बदलेगा वो यहाँ पर क्या बदलेगा, जो बदलेगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा प्रिंसिपल बदलेगा। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है इसके बाद क्या कराऊंगा, तो कल आपकी लास्ट क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की, और उसके बाद में जो हम कराएंगे वो आपको करवाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सर, बहुत शानदार। अभी सवाल लगाते चलो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि 2070 इज टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹230। यानी मैं किसी से इतने रुपए उधार लेकर आता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ निश्चय किया है, मैंने अपने मन में ठाना है कि मैं उस व्यक्ति को 10 महीने में 10 महीने की किस्त में चुका दूंगा। यदि मेरी हर एक किस्त कितने की है, तो 230 रुपए की है। तो हमसे बोला गया ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करो। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि सुनो मेरी बात, बहुत ढंग से समझना, जितना हो सके उतना बेहतरीन है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो ये कि हमने यहाँ सामने वाले से 2070 रुपये उधार लिए हैं, और मैंने अपने मन में ठाना है कि मैं उस पैसे को दूंगा सामने वाले को, लेकिन मैं उसे किस्तें में दूंगा। और मैं कितने कितने रुपए की किस्त दूंगा, तो मैं यहाँ पर 230 रुपये की किस्त दूंगा। तो बात यहाँ पर वहीं अटक कर आ जाती है कि अगर आप 230 रुपये की उसको किस्त देने वाले हो तो रेट कितना होगा। कई सारे लोग क्या करेंगे, इस सवाल में जैसा डेटा दिया गया है ना ये उसी तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा एज इट इज़ जो भी दिया गया उसी तरीके से वो बनाएंगे, इसको मान करके सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको मान करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट मैं आज आपको एक यूनिक कंसेप्ट देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ में कभी नहीं जाना होता है। आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगाओ, थोड़ी समझदारी लगाओ तो बना सकते हो। आप एग्जैक्ट डेटा से कभी मत जाना। जो आपने उधार लिया है और जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, आप इन दोनों का रेशियो ले लो। तो अगर आप काटोगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 23 से आप काटोगे तो 1 बार में, और 23 से काटोगे तो आपका 9 बार में। यानी ये बात सिद्ध होता है कि अगर आपने उधारी ली है तो वो कितने रुपए की ली है, 9 रुपए की। और सामने वाले को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कितने की पेमेंट कर रहे हो, तो 1 रुपए की आपकी किस्त है, 1 रुपए की किस्त है, और वो भी कितने, 10 किस्त हैं आपके। तो आप बोलोगे सर मैंने 1 रुपए की कितनी किस्तें दी हैं, 10 रुपए, यानी मेरा अमाउंट कितना है, 10। तो इस हिसाब से आपका ब्याज कितना बना, तो 10 रुपए में से 9 रुपए घटा दो तो ब्याज आपका 1 रुपए का बना। ये सारी बातें सोचनी है, समझनी है, सीखनी है आपको यहाँ पे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हम तो ओरिजिनल डेटा के साथ में जाएंगे, जाओ, तुमको कुएं में कूदना है कूदो, मना कौन किया तुमको, हम थोड़ी पकड़ेंगे वहाँ पे कि नहीं नहीं कूदो वहाँ पे। हम तो भाई स्मार्ट अप्रोच ही बताएंगे बच्चों को जिससे उनका सिलेक्शन हो, चपरासी वाले मेथड तो बताएंगे नहीं यहाँ पे। तो पैसा इतना लिया था, ब्याज जो है दिया हमने इतना है, ब्याज हमारा कितना है, 1 रुपये। तो हम क्या बोलते हैं, टोटल ब्याज बराबर सभी का रेट आर होगा। मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1/12 होगा। नीचे में कितना आएगा, तो 100 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, पहले जो ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर में, 9 रुपए के ऊपर में। उसमें से तुम 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट अगर दे दोगे तो ब्याज लगेगा 8 में, फिर 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दोगे 7 रुपए, और ऐसे कर कर के लास्ट में जो तुम्हारा ब्याज लगेगा वो कितने में, 1 रुपए में। वहीं 1200 तुम्हारा अगर इधर जाएगा तो कितना बना देगा, 1200, ये हो जाएगा आर। और इसके लिए क्या लगाएंगे, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा n+1 हो जाएगा, बट्टे में कितना, 2 हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते हैं आप लोग, ये बताइए, आप लोग हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 0 से 0 खत्म, 3 से काटा 3 बार में, और 3 से काटा 40 बार में, 2 को 40 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, वो हमारा 3 यहाँ सूखे सूखे नीचे आ जाएगा, और रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 80/3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को लेकर, तो आज आप भी सीख पाए यहाँ पर कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रेट को निकालते हैं, किस तरीके से हम रेट को कैलकुलेट करते हैं। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो जीवन भर हमेशा जो है रटते चले जाएंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए रटना नहीं है, सीखना है। मैंने कहा था मैं दोबारा करा दूंगा, टेंशन मत लो, और तरीके से नए मेथड के माध्यम से मैं बताऊंगा काफ़ी सारी बातें। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कुछ उसी प्रकार का आपका ये सवाल है। एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपए की है, वह 2,000 रुपए नगद वह 9 महीने की 1,000 रुपए की किश्तों पर प्राप्त होता है, तो यहाँ ब्याज का जो दर है वो कितना होगा। अब मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 10,000, इट इज अवेलेबल ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2,000 एंड 9 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच, फाइंड द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब देखो ब्याज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए दो तरीके से होता है। एक, जैसे मान लो कि मैं कोई मोबाइल खरीदने गया 10,000 रुपये की, और मुझे पसंद आ गया, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, तो मैंने भाई साहब को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सारे डिटेल दे दिए, और हमने कहा कि देखो हम 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से 5 किस्तों में इसको चुका देंगे। तो वैसी स्थिति में हमने क्या किया, 0 डाउन पेमेंट, हमने कुछ पेमेंट उनको दिया ही नहीं। लेकिन दूसरा, अगर वहीं पर मानो हमने 50,000 का मोबाइल ले लिया, और मैं बैंक के दरवाजे पर पहुंचा, और मैंने यहाँ पर कहा कि भैया एक काम करो, हमें है ना यहाँ पर इसको किस्त बना दो, तो बैंक वाला मार के भगा दिया हमको, बोला कि एक काली किस्त बना रहे हो, है तुम्हारे पास में कुछ पैसा, या ऐसे ही मुँह उठा के चले आओ हमारे पास, पहले कुछ पैसा दो, कुछ डाउन पेमेंट करो, ठीक है, और तब जो बाकी पैसा बचेगा ना, तो हम उसका इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। अक्सर आप देखेंगे, जैसे हमने भी गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी के लिए हमने भी 7-8 लाख रुपए पहले दिए। हमारी जो गाड़ी है थार है हमारी, तो लगभग 19-20 लाख के करीब में आई। तो हमने क्या किया कि उसके लिए कुछ हमने पैसे दिए, 7-8 लाख रुपए दिए, और बाकी पैसे को हमने लोन में कन्वर्ट करवा दिया, और हर महीने जो है हम अपनी सैलरी में से 50,000 रुपये उसके लिए भर रहे होते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा यहाँ पर कि हमने एक डाउन पेमेंट किया, और बिना डाउन पेमेंट के हमारी गाड़ी नहीं आती, तो एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो अब एक बात बताइए, जो पैसे को हमने डाउन पेमेंट में दे दिया, क्या बैंक उसके ऊपर ब्याज लगाएगा? अगर हमारी थार 20 लाख की है, हमने 8 लाख रुपए की जो है वो हमने डाउन पेमेंट कर दी है, तो ये बताओ ब्याज किसके ऊपर में चलेगा, पूरे के पूरे 20 लाख पे या 12 लाख पे? बोलोगे गुरुजी 12 लाख पे। 20 लाख रुपए में से आपने 8 लाख रुपए दे दिए, तो 12 लाख रुपए बचे, यानी 12 लाख पर ब्याज लगेगा। अगले महीने अगर मैं 1 लाख दे दूंगा, 11 लाख पे लगेगा, अगले महीने मैं 1 लाख दे दूंगा, 10 लाख पे लगेगा। तो इस तरीके से चल के हमारी जो कहानी है वो बदली है, और ये समझना है। तो डाउन पेमेंट का ये फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें मैं जो आपको कह रहा था कि थोड़ा नया तरीके से बताऊंगा, वो यहाँ पर ये कि आप यहाँ पर ये समझो आपको क्या करना है। जो डेटा यहाँ पर दिया गया होगा, आपको उसका रेशियो ले लेना है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप हल करेंगे। आप एक काम करिए, तीनों पैसों का रेशियो ले लीजिए, 3-0, 3-0 और यहाँ 3-0 ख़त्म। तो आप यहाँ पर उल्टा ये बोल सकते हैं कि एक फ्रिज जो था वो कितने रुपए का था, 10 रुपए का। तो ऐसे मानो 10 रुपए का कोई सामान था, 2 रुपया हमने दे दिया, बचा कितना, 8 रुपये। तो यानी मेरे सर के ऊपर में जो उधारी है वो कितने की है, तो 8 रुपये की है। मेरे सर के ऊपर में जो उधारी है वो कितने की है, 8 रुपये की है। बोला गया है यदि 9 माह की 1 रुपये की किस्त पर जो है वो मुझे प्राप्त होगी, यानी मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर 1-1 रुपये की 9 महीने तक मैं किस्त दूंगा सामने वाले को, यानी मैं कितना दूंगा, 9 रुपये। तो मैंने लिया 8 था, मैंने दिया 9 है। इस हिसाब से कायदे से जो मेरे ऊपर में ब्याज बना, और जो पेनाल्टी मेरे से ऊपर में ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, तो 9 - 8, यानी यहाँ पर लिया जाएगा मुझसे 1 रुपये का ब्याज लिया जाएगा।
वसूला जाएगा 1 रुपये का ब्याज। क्यों ब्याज लिया जाएगा? क्योंकि मैंने पैसे की डाउन पेमेंट करवाई है। तो यहाँ पर हम रेट कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी बात ऐसी है, जो ब्याज है उसको आप यहाँ लिखो, रेट हर किसी का कॉमन है, सही होगा, समय यहाँ पर 1/12 है वो सही होगा, और उसके बाद में और क्या होगा? तो पहले जो आपका ब्याज लगेगा वो 8 रुपये पे, इसमें एक अगर आप कम कर देंगे तो 7 रुपये, एक और कम करेंगे 6 रुपये, और ऐसे करके लास्ट में कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। 1200 को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो ये 1200 बराबर हमारा 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई कितना? 2 यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2 से हम काटते हैं कितनी बार में? 4 बार में। उसके बाद में 4 से हम काटेंगे कितनी बार में? तो देखो 4 से हम काटेंगे 300 बार में, 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से हम काटेंगे तो 100 बार में, ठीक है। यहाँ पर जो है हम 3 से भाग करेंगे तो 100/3 हम यहाँ देंगे, और 100/3 जो होगा वो हमारा क्या काम करेगा? तो रेट का हमारा काम करेगा। अगर हमारा रेट का काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे? 100/3 को हमने कहा है 33.33%, यहाँ पे ये हमारी रेट की वैल्यू है। ये हमारी किसकी वैल्यू है? तो 33.33% जो है वो हमारी वैल्यू है। तो समझ गए यहाँ पे। तो डाउन पेमेंट जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है? वो करवाने के बाद क्या होता है कि पूरे के ऊपर में ब्याज नहीं लगता, ठीक है। साथ में जो आपको रेशियो लेना है वो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का नहीं लेना है, आपको यहाँ तीनों का रेशियो लेना है, जितना वैल्यू दिया गया है सब का रेशियो लो यहाँ पे। इसी के ऊपर में अभी CHSL 2023 का एक सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे। एक काम करिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट जो है इसका उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये फील हो कि हमने इतनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए सोचा, समझा और अपनी कोशिश की, अपना प्रयास किया कि आपको हम बेहतरीन तरीके से बता पाएँ। क्योंकि मैं कभी ये नहीं बोल सकता नहीं मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो तो आप बताओगे ना मैंने अच्छा पढ़ाया कि ख़राब पढ़ाया, बट मैं अपने दम पर कोशिश कर सकता हूँ अच्छा पढ़ाने की, मैं कोशिश कर सकता हूँ अच्छे से समझाने की। बाकी वो तो आप बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे हर इंसान बोले मैं ही बेस्ट हूँ तो कैसे काम चलेगा? कोई खुद से बेस्ट अपने आप को नहीं कह सकता। मुझे लगता है बच्चे होते हैं जो डिसाइड करते हैं क्या बेस्ट है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं तो ये डेली प्रयत्न करता हूँ कि क्या ऐसा काम करूँ, किस तरीके से बताऊँ, कैसे मैं पढ़ाऊँ, कैसे मैं समझाऊँ, आपके दिल दिमाग जहन हर जगह पे जो है गणित को मैं उतार सकूँ। तो अब मुझे इसका आंसर दे दीजिए ताकि हम यहाँ कंफर्म हो जाए कि आपको हमने जो पढ़ाया है वो मेरे भाई क्लियर हो चुका है। बताइए। बताइए बच्चों, आंसर दीजिए यहाँ पर क्या होगा? बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है सी सी सी। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चे हर्ष कुमार हो गए और चंचल हो गई, यहाँ पे कुणाल भारती हो गए, आंचल मिश्रा हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का उत्तर जो है वो आ रहा है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 रुपये अथवा अग्रिम भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद 4,200 रुपये की 5 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ब्याज का दर क्या है? अ कंप्यूटर इज अवेलेबल एट 39,000 ऑन कैश पेमेंट, या तो कैश है तुम्हारे पास में उतना पेमेंट करो और घर ले जाओ, या फिर 19,000 एज अ कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 5 monthly installment of rupees 4,200 each. What is the rate of interest per annum under the installment plan? तो मैंने यहाँ पर कहा जो भी पैसा दिया गया होगा सबका रेशियो ले लेना। तो अगर आप यहाँ रेशियो लोगे तो 2 जीरो, फिर उसके बाद में 2 जीरो और फिर उसके बाद में 2 जीरो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर वो कंप्यूटर कितने रुपए का था? तो वो कंप्यूटर 390 रुपये का था। मैंने कितने की डाउन पेमेंट कर दी? तो मैंने डाउन पेमेंट के आधार पर 190 दे दिया, तो मेरे ऊपर उधारी कितने का बचा? 200 रुपये। जो पैसा मुझे देना है वही मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। आर्टिकल कितने का था? कभी वो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकता। कोई भी वस्तु कितने की थी कभी वो प्रिंसिपल यानी मूलधन बन ही नहीं सकता है। अगर जब आप मूलधन बनाने की बात करोगे तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि वो पैसा कितने का है, मतलब जो आपने उधार लिया है वो कितना लिया है। तो कितना लिया है? 200 रुपये। अब यहाँ पर बात आती है कि 42 रुपये की 5 किस्तों के रूप में उपलब्ध है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैंने जो दिया है वो कितना दिया है? तो 42 रुपये की कितनी किस्तें? तो 5 किस्तें यहाँ पे। तो यानी कितने रुपए मैंने दिए हैं? 210 रुपये। अब ये समझदारी वाली बात है, यहाँ पर घर की बात है। ये बताओ तुमने लिए कितने? 200, दिया कितना? 210, तो ब्याज कितना है तुम्हारा? तो बोलोगे 210 में से 200 माइनस कर दीजिए, यही हमारा ब्याज है, यानी 10 रुपये का हमारा क्या है? तो ब्याज है।
ब्याज हमारा कितना है, तो 10 रुपये का हमारा ब्याज है मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ब्याज बराबर हो जाएगा, रेट हर किसी का सेम है, मासिक किस्त है तो 1/12 होगा ही होगा यहाँ पे, और बट्टे में कितना होगा, तो 100 होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ब्याज है वो कितने के ऊपर में लगेगा, तो पहले हमारा ब्याज 200 रुपये के ऊपर में लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने में लगेगा, तो फिर उस 200 रुपये में से, उस 200 रुपये में से हम यहाँ पर कितने रुपए दे देंगे, मेरी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो यहाँ पर 42 रुपये की 5 किश्तें उपलब्ध हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 200 रुपये मैंने लिए थे, उसमें से 42 रुपये मेरा निकाल दीजिए, तो बोलेंगे 158 रुपये आएगा। तो अब अगला ब्याज मेरा जो लगेगा वो 158 पे लगेगा। अब उस 158 में से मेरा 42 निकाल दीजिए, तो जो अगला ब्याज लगेगा वो हमारा 116 पे लगेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ उस 116 रुपये में से भी जो है आप 42 रुपये निकाल दीजिए, तो अगला जो ब्याज लगेगा वो 74 पे लगेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस 74 रुपये में से भी जो है आप यहाँ पर 42 निकाल दीजिए, तो अगला ब्याज 32 के ऊपर में लगेगा। तो इस तरीके से कर कर के हमारा क्या हो रहा है, तो ब्याज लग रहा है। इस तरीके से कर कर के यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दोस्तों हमारा ब्याज लग रहा है। तो हमने यही तो कहा आपसे यहाँ पर कि पहले हमारा ब्याज इस पे लगा, फिर इस पे लगा, फिर इस पे लगा, फिर इस पे लगा, फिर इस पे लगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1200 को 10 से गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं दोस्तों, तो देखिए जोड़ना कोई गुनाह बात नहीं है, बड़े आसानी से आप यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो देखिए मैं तो आपको ट्रिक भी बता दूंगा यहाँ पर कि ट्रिक क्या है। कितने टर्म है यहाँ पर, 5 है, 116 का 5 गुना कर दो 580 आ जाएगा। बोलोगे गुरुजी ये क्या खेला कर दिया, अरे ये वही खेला है जो बंगाल में होता है ममता दीदी के द्वारा। समझ रहे हैं बात को लेके, क्या समझ रहे हैं कोई आए कोई जाए, ममता दीदी हैं वही हैं और वहीं रहेंगी। तो खेला होबे बोलती है ना, एकदम बंगाली भाषा में, खूब खेला होबे, तो वैसे ही खेला होबे। इसको जोड़ोगे 232 आएगा, इसको जोड़ोगे 232 आएगा। ठीक है, तो 232 232 464, और 464 जोड़ोगे तो इतना। या आसान भाषा में कह ले, जब तुम एवरेज पढ़ोगे तो एवरेज पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स देखो, जब 5 लोग होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर मुझे सभी को जोड़ना है तो सभी को जोड़ने से बेहतर है बीच वाले का 5 गुना कर देना। बीच वाले का कितना गुना कर देना, तो 5 गुना कर देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, औसत निकालने का तरीका। तो उसी तरीके से मुझे पता है कि ये बराबर 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 मात्रा में डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ये बराबर मात्रा में डिक्रीज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सबको जोड़ूंगा क्यों फालतू का, क्यों मैं उतना टाइम वेस्ट करूंगा, बीच वाली वैल्यू पता करके और उसी का कितना गुना कर देंगे, तो 5 गुना कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से हम काटेंगे तो 29 बार में काट लेंगे, और 2 से काटेंगे गुरुजी तो 600 बार में। ये 29 यहाँ पर आएगा तो हम बोलेंगे 600 और बट्टे में कितना, 29। ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे रेट के। और अगर काटोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 29 का 2 गुना 58, 20 हो जाएगा, तो यहाँ रहने दो। और उसके बाद में यहाँ पर 20 सही 20/29, ये एकदम परफेक्ट उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है। तो 20 सही 20/29, ऑप्शन नंबर सी चाची विधायक है हमारी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बता दीजिए। एक भाई हमारा कह रहा है सिलेक्शन के बाद, क्या कह रहा है ये, सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के बाद बताओ यहाँ पर। राज दहिया भाई तुम एक काम करो, तुम अपना मोबाइल नंबर दो, तुमको संपर्क कर लिया जाएगा। एक शिवम सिंह कहता है सिलेक्शन के बाद आपकी थार चाहिए बस घर आने के लिए, उसके बाद वापस कर दूंगा। बढ़िया है, चलो एक काम करो, तुम सिलेक्शन ले लो, आ जाओ दिल्ली, इसी थार से तुम्हारे घर पे चलेंगे दोनों, मैं भी और आप भी। ठीक है, बढ़िया, पक्का, डन। ठीक है, चलो आ जाओ। तो समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको इसी तरीके से वैल्यू लेनी है, बीच वाले का सीधा 5 गुना किया, सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में है, 16 नंबर। अब तो इसका आंसर बता दो। ठीक है, अब वो भी बोलेगी कि अब आंसर बता दो, बता दो मतलब पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, जल्दी से आंसर बताओ, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आंसर आप दे सकते हैं। बोला गया है एक वस्तु का मूल्य 9,000 है। यदि इस वस्तु को 2200 रुपये के नगद भुगतान पे और शेष राशि को अगले 5 महीनों के लिए 1400 रुपये की 5 समान मासिक किश्तों के रूप में भुगतान किया जाना है, तो साधारण ब्याज का जो रेट होगा वो कितना होगा। सेम कहानी, हमने पैसा लिया, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 9,000 एंड इफ इट इज टू बी परचेस्ड ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2200 and rest can be paid in 5 equal monthly installment of 1400 in next 5 month, find the rate of interest। हमने क्या कहा, रेशियो लीजिए और क्या करिए, रेशियो लीजिए भैया। कितना आसान काम है, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, और काटेंगे 2 से कितनी बार में, 7 बार में, 2 से कितनी बार में, 11 बार में, और 2 से कितनी बार में, 45 बार में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे वस्तु का मूल्य 45 रुपये है। तो अगर हम वस्तु की मूल्य की बात करें तो मूल्य हमारा कितना है, तो 45 रुपये है। 45 रुपये में अगर हम देंगे तो 11 का हम नगद भुगतान कर देंगे। तो 11 का नगद भुगतान करेंगे तो पैसा हमको कितना देना है, 34 रुपया। कितना देना है, 34 रुपया। तो जो हम उधारी लिए हैं, ठीक है, वास्तव में जो मेरे ऊपर कर्जा है वो कितने का है, 34 रुपए का है। पूरा का पूरा 45 रुपए थोड़ी लिए थे, 11 रुपए दे नहीं दिए डाउन पेमेंट के तौर पे। तो हम जो कर्जा लिए वो 34 रुपया का लिए, और हम जो भरे हैं ना वो कितने का भरे हैं, तो हमसे कहा गया है यहाँ पर 7 रुपए की 5 समान किश्त। 7 रुपए की 5 समान किश्त। तो बताइए 7 रुपए की अगर हम 5 किश्तों के माध्यम से भरेंगे तो हम भरेंगे कितना, तो 35 भरेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पर ब्याज आएगा वो हमारा ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज की बात करें 35 में से हम 34 दे दिए, 35 में से हम कितना दे दिए, 34 दे दिए, तो हमारा जो ब्याज आएगा वो 1 रुपये का आएगा। कितने का ब्याज आएगा, तो 1 रुपये का ब्याज आएगा। फिर से वही सवाल, और क्या सवाल होगा, तो और यहाँ पर होगा ये ब्याज बराबर, रेट वही है, समय तुम्हारा वही महीने भर वाला कहानी है, ठीक है ना। और अगर हम पैसे की बात करें तो पहले जो हमारा ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 34 रुपये में। उसमें से हम यहाँ पर 7 रुपया दे दिए, तो 34 में से 7 दे दिए तो 27 लगेगा, 27 में 7 दे दिए 20 लगेगा, 20 में 7 दे दिए 13 लगेगा, 13 में 7 दे दिए तो 6 रुपया। अगर हम बात करते हैं तो ये 1200 है, उधर जाएगा तो 1200 बराबर होगा किसके, आर के। और यहाँ पर वही बात है, बीच वाले का कितना गुना, तो बीच वाले का 5 गुना, तो 20 का 5 गुना हो जाएगा 100, खत्म हो जाएगा। रेट की वैल्यू कितनी आएगी, 12%। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब इन्हें जोड़ना ही है तो जोड़ने से बेहतर बीच वाले का इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। बुझे, बताओ। तो अभी जो सवाल बड़ा मुश्किल लग रहा था वो मात्र 2 लाइनों में हल हुआ है। अब इससे भी शॉर्ट में और आपको क्या सिखाएं, बताइए, इससे भी शॉर्ट में कुछ सिखाया जा सकता है, बोलिए। एक भाई कहते हैं सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ठीक है, बट इंग्लिश से डर लगता है, प्लीज़ इंग्लिश सजेस्ट करिए। देखिए इंग्लिश जो है ना वो सारा का सारा जो खेल है वो अपने मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस का है और याद करने का है। कोई टीचर आपको सर्टेन वोकैबलरी बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन एट द एंड में आपको याद तो खुद ही करना है। मार्केट में कई सारी किताबें हैं, सारे टॉपर भी बताते हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन एट द एंड में वोकैबलरी मज़ा तब आएगा जब वो आप अपना खुद याद करोगे, आपके जहन में जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आप अपना पहले डिसाइड कर लो, एक अच्छे टीचर को आप चूज़ कर लो, आप कहाँ से पढ़ोगे, किन का आपको पढ़ाया समझ में आता है। 3 भाग है, वोकैबलरी है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, हर तरीके से उसमें काफ़ी डिटेल लगता है, मतलब तब जाकर वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। तो पहले आप एक अच्छे टीचर को पिकअप करिए जिससे आप बढ़िया समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, उसके बाद तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं हो। आइए चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया एक वस्तु को 500 रुपये का नगद या 150 रुपये नगद भुगतान के साथ साथ 5 बराबर किश्तों में बेचा जाता है। यदि जो ब्याज की 18% वार्षिक दर से लिया गया है तो मासिक किस्तें जो हैं वो हमारी निकालें। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 कैश और 150 डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 18% पर एनम कैलकुलेट द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ से पूरा का पूरा कहानी होता है डिफरेंट। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको रेट नहीं पता करना, यहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट पता करना है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो सेशन लिया है वो हमने किसके ऊपर में लिया है, रेट कैसे निकालें।
अब यहाँ पर जो हम सेशन ले रहे हैं इसके लिए हम लेंगे आपको कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकालें। अब ये आप अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करना, ठीक है। 17 नंबर सवाल इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले, 18 नंबर सवाल इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले, 19 नंबर सवाल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालें, 20 नंबर सवाल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालें। इनको बनाने के 2-3 मेथड होते हैं, एक मेथड से ये कभी नहीं बनेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारे के सारे आसान सवाल हैं, इनमें कोई दम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसको आप लोग सोचेंगे। यहाँ पे आज की सेशन में यहीं पे वाइंड अप करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए सीपीयू की भी एक वीडियो बनानी है, सीपीयू की भी आप लोगों की स्ट्रेटजी आई है उसके लिए भी, और साथ में मैं थोड़ा वक्त भी आपको दूंगा कि आप उन सवालों को सोचें। तो रेट वाला सेशन जो है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। कल हमारी लास्ट क्लास होगी साधारण ब्याज के ऊपर में, और उसको हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि हम इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, और बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चन है हमारे यहाँ मैकादा वो भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही पेशेंट तरीके से आप लोगों ने आज की क्लास में मेरी बातों को सुना, समझा, सीखा, जाना। बस ऐसे ही मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए। अभी जो 2-3 बातें हम बताएंगे वो आपको ये कि देखिए, अभी सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, 4000 के करीब में वैकेंसी है आपकी, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है लगने की, और बाकी डिपार्टमेंट में भी है, ठीक है। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और जो थोड़े से फिजिकली फिट हैं, तो वो सीपीयू की तैयारी ज़रूर करें। मई में पेपर है, और एक तरीके से मॉक टेस्ट का काम ये कर देगा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा टारगेट सीजीएल है तो तुम्हें सीएचएसएल और सीपीयू जैसी परीक्षाएं ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके से मॉक का काम करती है। अगर आप सीधा सीधा जाके सीजीएल के प्री में पेपर दोगे, क्या पता नर्वसनेस के कारण आपका पेपर ख़राब हो जाए, क्या पता आप बहुत ज़्यादा डर जाओ और पेपर की पूरी ऐसी तैसी कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक रफ आइडिया, मतलब कहते हैं ना, मेन मैच के पहले कई सारे प्रैक्टिस मैच खेलना ज़रूरी है। तो ये जो सीपीयू का पेपर है ये आपके लिए प्रैक्टिस मैच का काम करेगा। अभी मैं इसके ऊपर में बच्चों डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। आदित्य रंजन टॉक्स हमारा एक चैनल है उसके ऊपर में, और वहाँ से आपको पूरी जानकारी हम आपके साथ में साझा करेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। सुनिएगा, समझिएगा, वैकेंसी के बारे में जानिएगा, और तब उसके बाद में जो है आप यहाँ पर निश्चय करिएगा कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है। हाँ, हम अपने तरफ से कोई कसर आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। हम बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लासेस भी लेते रहेंगे, और ऐसे जितनी छोटी मोटी जानकारी होगी, जो भी बातें हो गई आपकी पढ़ाई से संबंधित, वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे मेरे भाई अगले क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।